मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, जो हार गए बिन लड़े उन पर है धिक्कार। बच्चों तो बच्चों, दिस इज योर विनय कुमार सूद, योर मास्टर टीचर इन फिजिक्स। आज आपके सामने एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं जिसके अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि यार ये जो अगले 15 दिन है मेरे बच्चों, ये कैसे आपको अपने बिताने चाहिए, हर दिन का क्या शेड्यूल रहना चाहिए। सारा जो बेटा सोचने वाला काम था ना, वो विनय सर ने कर लिया है। आपको क्या करना चाहिए, किससे स्टार्ट करना चाहिए, किस स्लॉट के अंदर किस चीज को डिस्कस करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या करना चाहिए, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर बेटा सीधा वो काम की बात होगी जो आपको तुम्हारी आईआईटी के अंदर लेके जाएगी। और जो सपना तुम देख रहे हो ना मेरे बच्चों, है ना, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तो ये जो सपने हैं ना तुम्हारे, इन्हीं सपनों को साकार करने में ये वीडियो तुम्हारी बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हेल्प करने वाली है। अगर तुम्हारा उद्देश्य आईआईटी है, अगले 15 से 20 दिन कैसे बिताने चाहिए, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, यही वो वीडियो है जिसके अंदर आप आए हैं और यही वो वीडियो है जो आपको वहां तक ले जा सकती है। ठीक है जी, तो सभी बच्चे चैनल पे सब्सक्राइब रहें ताकि अपन इस जर्नी में आगे जुड़े रहें। सब्सक्राइब रहोगे तो आगे और भी बहुत सारे एडवांस रिलेटेड कंटेंट, वीडियोस, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस आपको देता रहूंगा। सब्सक्राइब रहें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी बच्चों बने रहे, ताकि ये सारी जो अपडेट्स जो मैं केवल यूट्यूब पे नहीं दे पाता, कुछ अपडेट्स होती हैं, कंटेंट होता है जो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूं। दोनों जगह बने रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज तो देखो यार, जो भी सोचना था मैंने सोच लिया है। अब मैं तुम्हें सिर्फ इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताने वाला हूं जो तुमने करना है। तो सबसे पहले तो बेटा इसको पूरा एंड तक सुनिएगा, तभी आप लोग पूरा जो एक प्लान आपके सामने में रखने वाला हूं उस प्लान को आप फॉलो करिएगा। दूसरा, जो भी प्लानर अभी आपके सामने आएगा उसका सही तरीका ये होगा कि आप उस प्लानर का प्रिंट आउट निकाल के डाउनलोड करके एक उसकी हार्ड कॉपी अपने सामने रखें। सिर्फ प्लानर का स्निप लेके मोबाइल में रखने से प्लानर कभी फॉलो नहीं होते। प्लानर को फॉलो करने का जो रियल तरीका होता है वो यही होता है कि आप उसका प्रिंट आउट निकालें और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उसका प्रॉपर अपने टेबल के सामने जहां भी आप बैठते हैं वहां पे रख के आप उसको देखें और उसको अपना फॉलो करें। ठीक है, तो ये कुछ हमारी बेसिक बात ही। अब आइए मैं शुरू करता हूं आपके सामने। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ना डिफिकल्टी लेवल का आइडिया दे देता हूं। 2021 के पेपर की 5 सालों का डिफिकल्टी आपको दिखाता हूं। ठीक है जी, और 10 सालों का भी एक फिर आपको एवरेज आउट करके दिखाऊंगा। 2021 का जो पेपर था 27% इजी था, 47% मीडियम था, 26% टफ था। और ये जो साल था हमारा, ये मॉडरेट से टफर साइड पे थोड़ा सा हमें पेपर देखने को मिला। ठीक है जी, 2022 की अगर बात करूं, ये काफी टफ ईयर था और टफ ईयर का रीजन था कि हमारा मीडियम बढ़ गया और थोड़ा टफ वाला पार्ट भी बढ़ गया। इजी वाला पार्ट थोड़ा कम आया, लेकिन इजी था। तो दिस वाज वन ऑफ द टफ शिफ्ट्स। इस शिफ्ट्स के अंदर आपकी एग्रीगेट कट ऑफ 360 में से 55 मार्क्स पे गई थी, मतलब 55 मार्क्स पे अगर आपके आगे 360 में से, है ना, तब भी आपकी कट ऑफ जो है बेटा वो आपकी क्लियर हो जाएगी। दिस वाज अ वेरी टफ शिफ्ट। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं 2023 की बात बताऊं, 2023 में हमारा पेपर थोड़ा इजियर साइड पे आया था, कट ऑफ हायर गई थी, 86 मार्क्स पे कट ऑफ चली गई थी। 40% इजी था, 46% मॉडरेट था और टफ वाला पार्ट बहुत ही कम था। और अगेन दिस वाज अ वेरी मॉडरेट एंड अ स्कोरिंग ईयर। ये जो साल था हमारा एडवांस का, ये स्कोरिंग ईयर था। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 26% बेटा 2024 के अंदर हमारा पेपर इजी आया था। मॉडरेट वाला पार्ट बढ़ गया, टफ उतना नहीं बढ़ा, टफ 21% ही रहा, लेकिन मॉडरेट वाला पार्ट हमारा बढ़ गया 53%। और ये जो शिफ्ट रही हमारी वो मॉडरेट से टफ में रही, जिसकी वजह से आपकी यहां पे थोड़ी सी कट ऑफ भी ऊपर गई है। अब मैं अगर आपके सामने सारा कंक्लूड करूं, अगर आप यहां पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सर हमें इसको दिखाने का क्या पॉइंट है। देख बेटा, सीधी बात तुझे बता देता हूं, तुझे यहां तो देखना ही नहीं है, ये वाला पार्ट तेरे लिए बना ही नहीं है। ये वो वाला पार्ट होता है जो बेसिकली जिसने एडवांस के अंदर 200 रैंक 500 रैंक लेनी है, ये टफ वाला पार्ट वो पेपर में अटेम्प्ट करता है। तो वो है ही नहीं, है ना। आप में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं, डेफिनेटली मैं जानता हूं मेरे जैसे मैंगो बच्चे हैं, तो तुम्हारे लिए ये है ही नहीं है। तुम्हारे लिए बस ये 2 सेक्शन है जहां पे तुम्हें फोकस करना है। सबसे पहली बात, अगर मैं सबसे टफ ईयर की भी बात करूं, जहां पे बहुत टफ पेपर आया था, उसके अंदर भी 23% पेपर इजी था। और अगर 23% पेपर इजी है, और इजी का मतलब डायरेक्ट इजी, मतलब मेंस लेवल का पेपर है, मतलब जैसा सवाल मेंस की इजी शिफ्ट में आता है, ये इजी जेन्युइन इजी है। तो तू अगर सिर्फ इजी इजी देखेगा तो 25% पेपर तुझे इजी दिख रहा है। और ये 1 साल की कहानी नहीं है, 2 साल की भी नहीं है, 5 साल की भी नहीं है, 10 साल की कहानी है। तो अगर 10 साल का मैं एवरेज आउट निकालूं, 27% मेरे बच्चों, 10 सालों का एनालिसिस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, 27% पेपर हमेशा इजी आ रहा है। तो डिफिकल्ट को छोड़ ही दो, पेपर के अंदर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करो मेरे भाई। तेरे लिए 27%, तू अगर ये भी कर लेगा ना, तेरे को आईआईटी के अंदर सीट मिल जाएगी। और अगर थोड़ा सा सिक्योर होना है कि कट ऑफ थोड़ा मार्जिन से क्लियर हो जाए, अच्छी ब्रांच मिल जाए, टॉप के 4-5 ब्रांचेस में चला जाऊं, तो
मीडियम वाले में से भी अगर तू 15-20% खींच पाया पेपर, 10% भी खींच पाया, तो इससे भी अगर 10% खींच पाया, तो सबसे पहली चीज जो बेटा तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि तेरे लिए तेरा टारगेट जो होना चाहिए, तेरा टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि इसमें से कुछ गलत ना हो, और इसमें से तू 10-15% अगर और खींच लेता है तो बेटा तेरा ये जो स्कोर है ये 37 to 42% पे चला जाएगा। और 37 से 42% जेईई एडवांस के अंदर बड़ा अच्छा स्कोर होता है, बड़ा अच्छा स्कोर होता है। ये 15 दिन के अंदर अचीव किया जा सकता है। अगर तुम ये एक्सपेक्टेशन लेके इस वीडियो के अंदर आए हो कि विनय सर ऐसी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि 15 दिन के अंदर तुम्हारा आईआईटी में 500 के अंदर रैंक आ जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। तभी मैंने यहाँ पे आपको थंबनेल पे अंडर 2000 रैंक लिखवाया है, क्योंकि मुझे पता है 2000, 2500, 3000 इसके नीचे अगर आप रैंक लाना चाहते हैं, एनआईटी को आईआईटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये अचीवेबल होता है आखिरी के 15-20 दिनों के अंदर। और वही हमारा उद्देश्य है, मैक्सिमम बच्चे उसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं। प्लानर फॉलो करके होगा सभी बच्चे। पहले मैं आगे बढ़ूं, देख मैं सीधा आज की वीडियो ना बेटा मैंने बिल्कुल टू दी पॉइंट रखी है। सेंटर वाली बात, जो सोचना है मैंने सोच लिया, जो एनालिसिस करना है मैंने कर लिया, जो हाई वेटेज है वो मैं जानता हूं, तुझे भी कई बार बताए हुए हैं, उन सब चीजों में घुसेंगे नहीं। काम की बात करेंगे, करना क्या है, क्योंकि एक्चुअली तो तेरे करने से रिजल्ट आएगा ना। तू बैठेगा करेगा, है ना, उसी से आएगा, और तो किसी से आएगा नहीं। तो करना क्या है, सीधा उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको दो काम करने हैं। आपको एक तो इस प्लानर का प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है। इस प्लानर को मैं अलग से, जो भी अभी आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, उसका मैं अलग से लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा दूंगा, ताकि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालें। ठीक है, और दूसरा प्रिंट आउट निकालने के बाद थोड़ा सा बड़े पेज पे निकालना, ठीक है, जिसको आप आराम से अपने टेबल पे सामने पे रख पाओ। और साथ ही साथ आपको जब वो प्रिंट आउट निकालना है और उसको आपको चेक करते जाना है, चेक, है ना, टिक चेक करना है, टिक मारना है ना, एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो इट, मेक श्योर यू फॉलो इट। तो तू ना सिर्फ अब जो कह रहा हूं वो कर लियो, जो कह रहा हूं वो कर लियो, उसको चैलेंज मत करियो, उसको डेविएट मत करियो, क्योंकि सोचना मैंने सोच लिया, है ना। तुझे क्या सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, मैंने सारा थॉट पूरा, ये आज जो आपको दिखाने वाला हूं, कम से कम 100 वर्षों का एक्सपीरियंस है ये। कमलान के चलिए कि बहुत सारे टीचर्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ बिठा के इस प्लानर को मैंने फाइनल किया है। ठीक है, तो आप बस इसको दिल से फॉलो करिएगा और मुझे वादा करिएगा कि आप इसे पूरा एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात भाई, आपको दिन के अंदर 3 स्लॉट्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है जी, तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। तो मैं आपसे 3 आवर्स के 3 स्लॉट मांग रहा हूं, 3 आवर्स के 3 स्लॉट मांग रहा हूं। और अगर आप थोड़े से समझदार होंगे तो आपको टाइमिंग भी दिख गई होगी, विनय सर ने बड़ी अच्छी टाइमिंग दी है ना। तो पहला स्लॉट 9 से 12 क्यों रखा है, क्योंकि इसी टाइम पे तेरा जी एडवांस का पेपर होगा। तेरी बॉडी और माइंड को पहले से ही रेडी रहना चाहिए इस स्लॉट के लिए, खुद को रेडी रखने में। दूसरा स्लॉट अगेन तेरा 2:30 से 5:30, ये स्लॉट भी तेरा जी एडवांस होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा तुम्हारे लिए, ये दोनों स्लॉट जो है, ये दोनों जो स्लॉट्स हैं, ये दोनों स्लॉट्स हमारे फिक्स्ड हैं, इसे चेंज मत करना। मैं जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूं 3rd स्लॉट की दे रहा हूं। तुझे 8:30 नहीं करना तो 9 कर ले, 9:30 कर ले, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लेट मत कर ताकि फिर तेरा साइकिल ना खराब हो। बट ये अगर तुझे अर्ली करना है अर्ली कर ले, ये तेरी कॉल है। इन स्लॉट्स के अलावा बीच में जो भी टाइम बचता है उसमें जो करना है करो। खाना है, पीना है, सोना है, दोस्तों से मिलना है, सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ये तो 9 घंटे भी नहीं दे सकता मुझे, तो इस वीडियो से अभी चले जा, फिर कुछ नहीं होने वाला। ये 9 आवर्स बच्चों मुझे चाहिए अगर आप, और 9 आवर्स में बहुत जेन्युइन डिमांड कर रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। 9 घंटे अगर आप देने के लिए रेडी हैं तो फिर बेटा आपका काफी स्ट्रॉन्ग चांस है आप अपने एडवांस को क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा डे 1 पे आपको क्या करना है, फर्स्ट स्लॉट में केमिकल बॉन्डिंग, रोटेशन एंड देन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये आपको एक स्लॉट में एक ही चैप्टर करना है, ठीक है जी। और अगर मैं तुझसे बोल रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग करनी है तो क्या करना है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, सिंपल सी बात, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी, ठीक है ना। पीवाईक्यूज है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग के, और उसकी एनसीईआरटी खत्म। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करिए, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बुक को सॉल्व कर सकते हो, और बाकी फिजिक्स और मैथ्स के अंदर भी आपको पीवाईक्यूज और की सॉल्विंग करनी है, ठीक है जी। मॉक टेस्ट एक और आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मॉक टेस्ट बहुत सारे देने चाहिए। बेटा बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देने होते, बहुत ज्यादा देने से तैयारी पे इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको पहले 10 दिन थोड़ा कवर करना है, आखिरी का जो वीक होगा उसमें मॉक टेस्ट थोड़े बढ़ा लेंगे। मैंने प्लानर वैसा ही आपको बनाया है, ठीक है। और जिस स्लॉट के अंदर जो करना है, जिस स्लॉट के अंदर जो करना है उसको उसी में निपटाना है, जितना हो जाए, ठीक है। आप कहोगे कि सर 3 साल के हो गए, कोई बात नहीं, 3 साल के कर लो। 5 साल के नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, 5 के हो गए 5 कर लो। ऐसा नहीं है कि अगला स्लॉट फिर खा दो, है ना, अगले स्लॉट तक मत जाना, उसको उसी के साथ करना है। तो ये सारा मैंने फ्लो सोच लिया है। और डे 1 क्या है, डे 1 आपको एक और बताता हूं। डे 1 जो है वो है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं,
ठीक है ना। जो बच्चे लाइव है उनका डे 1 आज है, जो बच्चा रिकॉर्डेड देखेगा उसका डे 1 हुआ है। तो तू जिस दिन देख रहा है, तेरा ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट, तभी मैंने यहाँ पे मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं लिखा, मैं डे 1 लिख रहा हूं। तो डे 1 वही है जब तू देख रहा है, जब तू आ गया ना इस वीडियो के अंदर, तेरा दिन शुरू हो गया। तो डे 1 वो है जब तूने इस वीडियो को देख लिया। तो जब से देख रहा है, चाहे 5 दिन भी बचे हो, तो तू अपना डे 1 के ऑर्डर के हिसाब से शुरू हो जाइए, ठीक है। ऐसी डे 2 के अंदर बेटा जो आपको करना है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक थोड़ा एडवांस के अंदर ज्यादा आता है, तो मैंने यहाँ पे इसके 2 स्लॉट रख दिए हैं, और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। देन बच्चों मैथ्स आ जाएगा। डे 3 में रे ऑप्टिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, मेटलर्जी एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डे 4 में केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेक्टर्स 3D। डे 5 में थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का। देखो विनय सर कितने समझदार हैं, मैंने आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट है ना, इकट्ठा रख दिया। तो मैं वही कर रहा हूं, जो सोचने वाला काम था मैंने रख दिया, ताकि तू सिर्फ इसको फॉलो करे। तो जो मोमेंटम तुम्हें यहाँ फिजिक्स का करके मिलेगा कंटेंट, वो सेम आप अपना केमिस्ट्री में इनकैश कर सकते हो। देन प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, डेफिनेटली इनको क्लब किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी पीएनसी कहीं ना कहीं एक दूसरे के भाई बहन है, ठीक है जी। और एक बार आपको बता दो, बहुत टफ क्वेश्चंस की तरफ मत जाना, जो बहुत एक्सट्रीम टफ हो उनको सॉल्विंग में भी छोड़ सकते हो। पीवाईक्यूज में भी तुम्हें बहुत टफ क्वेश्चन दिख सकते हैं ना, तो उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट ऐसा रख लो, क्योंकि देखो तुम ये याद रखो बेटा, तुम मैंगो हो, तुम्हें अभी 500 रैंक नहीं मारनी, तुम्हें एडवांस की सिलेक्शन लेनी है, आईआईटी से बीटेक करनी है। तो तुझे तेरा पता होना चाहिए, 500 रैंक नहीं लेने आया तो भी, ठीक है ना, क्योंकि वो वाला बच्चा यूट्यूब पे है ही नहीं, वो पढ़ रहा है अपना, वो लगा हुआ है 5 साल से लगा हुआ है ना। तो आप जो है आप अभी अपने आप को स्मार्टली प्ले करेंगे कि हमें एनआईटी से आईआईटी कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए तेरे को बहुत इफेक्टिवली सोचना पड़ेगा, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं करने। रोटेशन के अंदर भी ये बात वैलिड है, हर जगह वैलिड है। हाँ, जो स्टैंडर्ड वैरायटी है, मॉडरेट लेवल के हैं, वो सारे कर लीजिए, ठीक है जी। देन बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, इस पे अच्छा खासा समय लगाना आपके लिए। मैंने यूट्यूब पे भी रुद्र 2.0 सीरीज लॉन्च की हुई है, कल ही मैंने मॉडर्न का सेशन वहां पे किया है, और बड़े अच्छे अच्छे नए आइडियाज, एटॉमिक कोलिजन, जो सिर्फ एडवांस के अंदर पूछे जाते हैं, आप उस वीडियो को देख के उसको भी कवर अप कर सकते हैं। देन बच्चों मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर रख दिया, बिकॉज आप बात जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोहर मॉडल एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो ये मोमेंटम आपको यहां भी मिलेगा, ठीक है। और वहां पे आपका जीओसी आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद बेटा आपका डे 7 जो होगा, आप अपना फर्स्ट स्लॉट के अंदर अपना टेस्ट दीजिए एडवांस का, और सेकंड स्लॉट के अंदर आप उसका एनालिसिस करिए, ठीक है। तो जो टेस्ट दिया है, टेस्ट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस दिन दोनों स्लॉट्स को यहां भी टेस्ट दो, यहां भी टेस्ट दो, और रात को एनालिसिस करो। वो थोड़ा आखिरी के वीक अंदर कर लेना कि दिन में 2 टेस्ट दिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप कवरेज पे ज्यादा फोकस करें। एक स्लॉट आप अपना संडे का भी, जो भी आपका स्लॉट बचता है ना, आप उसको यूज करें अपना पढ़ाई के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जब आप सेकंड वीक में एंटर कर जाते हैं बच्चों, तो देन बच्चों आपका जो शेड्यूल रहेगा कुछ ऐसा रहेगा। अब आपका ऑर्गेनिक पे ज्यादा मैंने थोड़ा फोकस कर दिए, और ऑर्गेनिक पे हो सके तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट सॉल्व करिए, बिकॉज ऑर्गेनिक की वैरायटी थोड़ी ज्यादा आती है, ठीक है। कंटेंट को लेके भी मैं आपको भी गाइड करूंगा आगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्काइल हैलाइड। देन बच्चों एओडी बहुत ज्यादा आता है, तो 2 स्लॉट रख दिए। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, तो सारा यहाँ पे देखो आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट कवर हो रहा है। देन मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन एंड बच्चों इक्विलिब्रियम। देन बच्चों मॉक टेस्ट, एनालिसिस एंड देन डेफिनेटली डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कुछ 3 दिनों के बाद बीच में कहीं करके आपको फिर एक अपना मॉक टेस्ट देना है, और अगर तूने एनालिसिस नहीं किया मॉक टेस्ट का, तो तेरा मॉक टेस्ट देना ही बेकार है, ये बात याद रखना। मॉक टेस्ट का रियल मीनिंग ही यही होता है कि तू उसको एनालाइज करे, एनालाइज नहीं किया तो फिर सब वैसे ही खत्म है। देन बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स। डे 12 में ट्रिग्नोमेट्री, एसएचएम एंड वेव्स, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बच्चों मोल कांसेप्ट, ये वाला आप पार्ट करेंगे। एंड डे 13 के अंदर कैपेसिटेंस, सॉलिड स्टेट एंड बच्चों करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका रहेगा डे 13। डे 14 में अगेन मॉक टेस्ट, एनालिसिस एंड देन बच्चों मेरे सरकार। मैं तुझे गारंटी देता हूं, अगर तू ये सर्वाइव कर गया, जो तुझे मैंने बोला है, तूने फॉलो कर लिया, ठीक है, मुझसे लिखा के ले जाओ बेटा, आप आईआईटी से बीटेक करने वाले हो। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना अगले 15-20 दिन, बीटेक आपकी आईआईटी से अंदर होने वाली है। और मैं सच बता रहा हूं, तो आज से ही लग जाएगा ना। हम ना खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो अंडर एस्टिमेट खुद को कतई मत करना जीवन में, ठीक है ना। तो आज से भी अगर लग जाएगा ना तो हो जाएगा, चांसेस है, बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यूजुअली बच्चे यहां पे छोड़ देते हैं। तो तू उसी चीज का फायदा उठाएगा। तू अभी से अगर प्लान कर लेगा ना अपने आप को, तो तू निकाल सकता है, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस बच्चा, ठीक है। और ऐसे ही बेटा जो बचे हुए दिन, अब यहाँ पे देखो, यहां तक मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद जिस बच्चे को, जैसे जो बच्चा इस वीडियो को पहले देख रहा है, तो उसके बस 2-4-5 दिन और बचेंगे, तो आपके लिए मैंने फिर आगे का ऑर्डर भी बना दिया है। और आखिरी के दिनों के अंदर फिर आप अपना पूरा मॉक टेस्ट दें, और आप अपना पूरा जो है धमाका अपना करके जाए, ठीक है। यहां तक हर बच्चा पहुंचने की कोशिश करे, तो आगे जो है आपका, है ना, जितना ज्यादा हो सके आप उसको थोड़ा सा लगे रहें, और उसको आप अपना पकड़ के रखें, ठीक है।
तो दिस वाज द कंप्लीट प्लानर। प्रिंट आउट निकाल लो इसका प्रॉपर, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको डलवा दूंगा, ठीक है। और प्रिंट आउट निकाल के सामने बोर्ड पे टेबल पे लगा लो। और वैसे मैं आपको बता चुका हूं कंटेंट सॉल्विंग के लिए आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, अब आप लोगों को बहुत प्रिसाइज्ड अटैक करना चाहिए। तो फिजिक्स, मैथ्स है ना, और केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो क्लियर कट आपको मैं समझाऊंगा ये बात, सिंपल सी बात याद रखो, कंफ्यूज मत होना। फिजिक्स, मैथ्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। नोट्स पढ़ लो, नोट्स भी पढ़ा तब पढ़ो अगर वीक फील करते हो, अगर कॉन्फिडेंट हो सीधा पीवाईक्यू पे अटैक करो, ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री पे। और अगर आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जा रहे हैं तो डेफिनेटली नोट्स के साथ आपको एनसीईआरटी इंक्लूड करनी है और पीवाईक्यू करनी है। और ऑर्गेनिक में थोड़ी वैरायटी ज्यादा आती है, तो इसमें थोड़े से एडवांस लेवल इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स और देख लीजिए थोड़ा सा, और मतलब एनसीईआरटी के अलावा भी थोड़ा आपको एडवांस के लिए ऑर्गेनिक को हैंडल करना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा नेचर एडवांस का अलग आता है, ठीक है, सिर्फ पीवाईक्यू से वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए। अब इसमें भी बच्चे पूछेंगे सर बहुत सारे पीवाईक्यूज होते हैं, है ना, इतने सारे पीवाईक्यूज, अब बेस्ट पीवाईक्यूज कैसे मैं करूं? तो देख बेटा इतने लेवल पे है ना, डेफिनेटली अगर तू देखेगा पीवाईक्यूज अगर किसी चैप्टर के करेगा, तेरे पास एक स्लॉट है 3 घंटे का, तो तू इतने सारे पीवाईक्यूज दिखेंगे, सारे तो हो नहीं पाएंगे, फिर मैं कौन से करूं? तो बेटा इसके लिए जो मैं फर्दर आपको रेकमेंड करता हूं, आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के अंदर आ जाओ जहां पे टीचर्स तुम्हें चूज करके एक असाइनमेंट देगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू होंगे, कुछ नॉन पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो बैच होता है बेटा, इस बैच को हम बेटा बोलते हैं हमारा एकलव्य बैच। ये हमारा बेस्ट, मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये इस देश का नंबर 1 बैच है। ये विनय सर सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे, ये याद रखना मेरे बच्चों, नंबर 1 बैच है जेई एडवांस का। देखो बेटा जब हम आपके सामने ना जेई मेन के क्रैश कोर्सेज लॉन्च करते हैं ना, तब मैं आपको ये बात बोलता हूं बहुत स्ट्रांगली कि यार देख यार, मेरा जो क्रैश कोर्स है वो ये है, ये फीचर्स है, तेरे को बाकी जगह कहीं अच्छा लग रहा है तो उनके भी देख ले, जहां अच्छा लगे वहां कर ले। मैं एडवांस के लिए बेटा तुझे क्लियर बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होइयो, गलती से भी कंफ्यूज मत होइयो, और गलती से भी कहीं और मत चला दियो, क्योंकि मुझे पता है ये क्या चीज है, ये तोप है। ये जिन्होंने बनाया है ना, ये कई सालों से इस बैच को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। आनंद सर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, और इनके आगे सारी टीम, आईआईटी कानपुर से चंदन सर, ये सारे वो लोग हैं जो ओलंपियाड में गोल्ड मेडल देश को दिलवा रहे हैं। और ओलंपियाड इज टफर देन जेईई एडवांस। और ऐसे ऐसे बच्चे जिनके घर में बिजली भी नहीं आती थी ना, और मेंस में उनका रैंक आया था बहुत पीछे, उन बच्चों ने आईआईटी से बीटेक किया है, बीटेक किया है आईआईटी से, कंप्यूटर साइंस तक चले गए आईआईटी बॉम्बे के अंदर। तो ये इस बैच का पोटेंशियल है। तो मैं क्लियर बोल रहा हूं तुझे, जब मेंस के क्रैश कोर्स आते हैं मैं बोलता हूं जहां मन है वहां कर लो, हमारे पास करने हमारे पास आ जाओ। एडवांस के लिए बच्चों सोचना भी मत, कहीं और जाओगे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये कैपेबिलिटी, ये क्वालिटी, ये मेहनत, ये एक्सपीरियंस किसी के पास है ही नहीं है। लास्ट ईयर 3000 बच्चे हमने इस बैच में लिए थे, 1600 बच्चे आईआईटी में सीट लेके गए थे। 1600 बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होते, मैंगो ही होते हैं तेरे जैसे, तो चले जाते हैं। तो कहीं और जाइयो भी मत, और अगर नहीं लिया तो ले भी लियो, क्योंकि ये एक लास्ट शॉट मार के दे, एनआईटी से आईआईटी में कन्वर्ट हो गया और चांसेस हैं, और इसी बैच के थ्रू होगा, ठीक है। तो कभी भी मैं आपको बता रहा हूं एडवांस का आगे के लिए, अपनी जनरेशन के लिए भी, आप भाई बहनों के लिए भी याद रखना, आखिरी का जो टाइम है एकलव्य बैच से बेहतर बेटा कोई बैच नहीं है। ये बेटा हमने 20-20 हजार में भी बच्चे ज्वाइन किए थे, अभी आपके लिए बहुत अफोर्डेबल कर दिया है, 5000 रुपीज में आपको ये बैच मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे, जितने बचे हैं कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को जब बच्चा जब रिकॉर्डेड भी देख रहा है तू ले लियो, ये मत सोचियो कि यार अभी तो 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, तब भी ले लियो, बिकॉज यार इसके अंदर तुझे एक तो मैं बताऊं, एक तो बहुत प्रिसाइज्ड अटैक करवाया जाएगा। अब तुझे नहीं पता ना केमिकल बॉन्डिंग में कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये तुझे प्रिसाइज 15-20 क्वेश्चन की असाइनमेंट देंगे, उसका डिस्कशन होगा, ठीक है, बहुत प्रिसाइज वे में, हर क्वेश्चन नॉन रेपिटेटिव होगा। इस बैच में जो कंटेंट दिया जाता है उसे हम बोलते हैं रैंक एक्सेलरेटर बुक्स। ये कंटेंट खुद हमारी टीम ने एडवांस के लिए क्रिएट किया है, और इसको कहते हैं ना बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस के साथ इस कंटेंट को रखा गया। यूनिक का मतलब एक भी क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं है, आप चाहो तो अलग से कंटेंट भी ले सकते हो, ठीक है, आपको कंटेंट भी अलग से मिल जाएगा, बट बैच के अंदर लीजिए, क्योंकि बैच के अंदर आपको एक तो क्लासेस मिलती हैं, क्योंकि टीचर्स के साथ ही तो लग के करोगे ना डिस्कशन, है ना, कि वो प्रिसाइज क्वेश्चंस कौन से हैं, है ना। और उसमें भी आपको जो कंटेंट है, कंटेंट की जो मैंने बुक्स अभी आपको दिखाई है, इनकी हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर होगी, और साथ ही साथ बेटा आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। तो आखिरी, अगर एक बच्चा मान ले हमारा सिर्फ 5 दिन पहले इस वीडियो को देख रहा है आईआईटी के पेपर से, कोई दिक्कत नहीं है, तू ले ले,
तेरे को कंटेंट दिख जाएगा, तेरे को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट भी ऐसे हैं जो मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन से टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट मी बच्चों, यू गाइज रेस्ट एश्योर्ड, इफ इवन 2 days लेफ्ट फॉर योर IIT, गो फॉर दिस बैच, ठीक है। और कहीं और मत जाना एडवांस के लिए। ये मैं कल बोलता नहीं हूं ये बातें, कभी ऐसा मैंने कहा, मैं इस बैच के लिए स्पेशली बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है इससे बेहतर तुझे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तू भटकेगा भी और मुझे बुरा लगेगा बाद में कि यार ये करने की इच्छा भी रखता था, इसको सही सपोर्ट नहीं मिली। मैं तुम्हें बताता हूं इस बैच का पोटेंशियल क्या है। लास्ट ईयर एक बच्चा इस बैच में इसी टाइम पे ज्वाइन किया, उसका IIT में सिलेक्शन हो गया, 4,500 उसकी IIT के अंदर रैंक है। उसका इंटरव्यू भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैंने किया था, देख लेना जब एडवांस का रिजल्ट आया। और उसने उसी दिन मुझे बोला था, और मैंने इसलिए इंटरव्यू भी उसका, इसलिए आमतौर पर इंटरव्यूज होते हैं टॉपर्स के, मैंने उसका इंटरव्यू भी इसलिए शूट किया, 4,500 रैंक आने पर भी वो बच्चा ये कह रहा था कि सर अब मैं ड्रॉप करूंगा, क्योंकि अगर मैं 1 महीने में IIT की सीट लेके आ सकता हूं, मुझे ये टीचर्स, ये कंटेंट, ये माहौल अगर पूरे साल मिल जाता तो मैं तो IIT बॉम्बे चला जाता। और इस साल वो जा रहा है, तो ही हैज टेकन फुल ड्रॉप, नॉट पार्शियल ड्रॉप। IIT छोड़ी है उसने, वो चाहता तो IIT में जाके भी तैयारी कर सकता था क्योंकि ऑनलाइन है, नहीं पूरा करना है, इन्हीं के साथ करना है। भक्ति में आ गया बच्चा इस बैच में, ठीक है जी। चलिए, तो आखिरी के 20 दिन सबसे बड़ी जो मिसाइल है वो एकलव्य बैच है फॉर एडवांस। सभी बच्चे इसको जरूर, अगर IIT से प्यार है तो जरूर इसे आप ज्वाइन करें, आपको बहुत फायदा होगा। इसके लिए अलग से थैंक यू भी तुम बोलोगे मुझे इसी वीडियो के कमेंट्स में आके। तो तुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एकलव्य बैच का ये लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक कर दे। बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कंटेंट भी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी घर पे आ जाएगी, सॉफ्ट कॉपी इमीडिएट मिल जाएगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी तुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बैच है, यहाँ पे आ जा और यहाँ पे बाय फुल कोर्स पे क्लिक कर दियो। मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डाल दियो, तेरा एड्रेस पूछा जाएगा ताकि तुझे कंटेंट घर पे डिलीवर करने, और ये रिकॉर्डिंग्स तेरे पास रहेंगी। अगर तुझे मान ले अगले साल दोबारा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए अटेम्प्ट देनी है तो ये कंटेंट रेपोजिटरी तेरे पास रहेगी, घबरा मत, ठीक है। चल, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। और कोई डिस्काउंट नहीं है। कोई बच्चा कह रहा है सर 99 परसेंटाइल वालों के लिए, बेटा ना, अब तेरे 99 है, 99.9 है, अब कोई डिस्काउंट नहीं है। यही है जो है, यही तरीका है बैच में आने का, ठीक है ना। हाँ, तुम्हारा IIT क्लियर होता है, फिर उसके बाद बेटा डिस्काउंट छोड़ो, आपको लाइफ में ही बहुत कुछ मिल जाएगा। वेदांतु तो चलो करेगा जो करेगा, है ना, आपको लाइफ में ही बहुत कुछ मिल जाएगा। मतलब विद्या से अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई होती नहीं, मैं ये कई बार आपको बातें बता चुका हूं, ठीक है। हाँ जी, चलिए, पीढ़ियों की पीढ़ियां बदलती हैं बेटा, मैंने देखा है। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी बेटा। कर लीजिए, थॉट मत दीजिए बस बेटा। बोल रहे हैं विनय सर, चक दो फट्टे।